क्वाइट नाइस। अच्छा मैं चल रहा हूँ। अरे रे रे, ये तो लेते जाओ। थैंक यू। एंड मम्मी, थैंक्स अ लॉट फॉर व्हाट यू डिड टुडे। तुम्हारी अंग्रेजी भाषा के मुझे ये दो शब्द समझ में नहीं आते। एक है सॉरी और एक है थैंक्स। अच्छा आंटी, कल मिलेंगे। प्लीज अभी तुम थोड़ी देर रुक जाओ, मेरी कुछ मदद कर दो। हाँ आंटी, कल नहीं कर सकते। नो सेइंग नो, शी इज द बॉस। ठीक है रिचा, तुम भी रुक जाओ मेरी मदद करने के लिए। भाई रिचा को मत रोको, उसकी राह करण देख रहा होगा। विक्रम प्लीज ड्रॉप रिचा। नो बट व्हाई बॉदर विकी, मैं उसको ड्रॉप करके वापस आ जाता हूं। अरे बाबा, मैं छोड़ रहा हूँ ना उसको, तुम्हारी जरूरत यहाँ ज्यादा है। ओके ओके, बाय 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 मामा। चलो से हाय टू करण। आई विल। वैसे बाय माँ। बाय। दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अभी। रिचा के बारे में? नहीं, तुम्हारे बारे में। बोलिए। जो तुम कर रहे हो अभी वो ठीक नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं? देखो, मेरी 3 लड़कियां हैं और उन तीनों की खुशियों के लिए मैंने अपना बहुत कुछ कुर्बान किया है। यानी कि अपनी बच्ची की खुशी के लिए मैं कुछ भी कुर्बान कर सकती हूँ। अगर मैं देखूं कि कोई उसकी खुशी तबाह करने पर तुला हुआ है। आप मुझे गलत समझ रही हैं आंटी। तुम होनहार हो बेटा, तुम्हारा दिल भी बहुत अच्छा है, लेकिन तुम जिस मंजिल की आस लगाए बैठे हो वो नहीं हो सकता। वो एक मिराज है। आंटी, आप चाहते हैं ना कि आपकी बेटी खुश रहे? जरूर चाहती हूँ। तो वो करण के साथ खुश नहीं है आंटी। ऐसा तुम्हें लगता है, ये तुम्हारा वहम है। और यही वहम दूर करने के लिए मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया, तुम्हें बताने के लिए कि रिचा कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। चलिए, मान लिया कि वो मेरा वहम है, लेकिन अगर ये वहम मुझे थोड़ी सी खुशी दे सकता है आंटी, तो क्या ये इतनी ही बुरी बात है? हाँ, थोड़ी सी खुशी दे सकता है तो इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस दिन ये दूसरे की खुशी छीनने लगेगा तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। तो किस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करते हैं आप? मेडिसिन्स। मेडिसिन्स मुझे बहुत पसंद है। जोक, इन्हें मजाक करने की आदत है। कैसा लगा जोक? तो किस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन है आपका? सर्जन। हाँ, सर्जरी। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मिलिट्री में मैं भी डॉक्टर ही था। रिया, तुमने मुझे पहले बताया नहीं। वो मुझे भी अभी अभी पता चला। मैं सिर्फ अपने फील्ड के लोगों को ये बात बताता हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सर्जन्स की मैगजीन तो आप लेते ही होंगे। इंटरनेशनल? आपको कैसे मालूम? मैं सिर्फ 2 ही मैगजीन तो लेता हूँ, एक फिल्मी दुनिया और फिल्मों का भी शौक रखते हैं आप? अब क्या करें, फिल्मों से इतना सीखने को जो मिलता है। आपने वो फिल्म देखी है जिसमें अमिताभ बच्चन ने डॉक्टर का रोल प्ले किया है? तुमने देखी है? आई हेट फिल्म्स। इस बार का इश्यू पढ़ा है आपने? कौन सा, जिसमें मनीषा कोइराला की फोटो है? इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सर्जन्स का। अच्छा वो, हाँ वो नहीं। लिखा है कि लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में एक नई नर्व का पता चला है जो इमोशनल बिहेवियर को कंट्रोल करती है। काट दो तो सब कुछ बंद हो सकता है। एंगर, जेलसी। तब तो काट ही देना चाहिए। सेकंड जोक। मुझे जोक करने की आदत नहीं है। आपने अपना एमएस कहां से पास किया था? वो क्या होता है? आप कुछ ज्यादा ही जोक करते हैं। कहां से पास किया था एमएस? पहले आप बताइए, आपने कहां से पास किया था? AFMC पूना से। मैंने वहां से पास नहीं किया। बॉम्बे से। तो आप प्रोफेसर श्रीधरन को जानते ही होंगे। क्या आप उन्हें जानते हैं? वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानता। कौन से कॉलेज से पास किया था? बॉम्बे में 4-5 ही तो कॉलेज हैं। कौन से कॉलेज? BVMI। फुल फॉर्म?
बॉम्बे वेटरनरी मेडिकल इंस्टीट्यूट। तो आप वेटरनरी सर्जन हैं, पहले क्यों नहीं बताया आपने? अब क्या जानवर और क्या इंसान, सब एक जैसे तो हैं। बहुत खुशी की बात है। क्या आप भी वेटरनरी सर्जन हैं? सर्टनली नॉट। मैं खुश इसलिए हूं कि हमारा भैंसा जंबो पिछले 4 हफ्ते से बहुत लात मार रहा है। अब आप आ गए हैं, आप ही उसे ठीक कर सकते हैं। हाय रिचा। मुझे चलना चाहिए। क्यों? मेरे आते ही चलने का मूड हो गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सोचा तुम थकी होगी ना, तुम्हें आराम की जरूरत है। क्या बात है रिचा? ऑफिस में किसी से झगड़ा कर कर आई हो? मैं ऑफिस के झगड़े ऑफिस में ही छोड़ कर आती हूँ। वैसे भी घर में झगड़े हो सकते हैं ना। हाँ, अगर झगड़े नहीं होंगे तो प्यार कैसे बढ़ेगा? तुम्हारे और करण के बीच भी बहुत झगड़े होते हैं, है ना निकी? अगर तुम अच्छे मूड में नहीं हो तो थोड़ी देर आराम कर लो। बस, मैं बहुत प्रिटेंड कर चुकी, अब प्रिटेंड करने का कोई मूड नहीं। तुम दोनों मुझे साफ साफ बता दो ना सब कुछ। अब गुड़िया को नींद आ रही है, मैं चलती हूँ। नो यू वेट, यू जस्ट वेट अ मिनट। सारा नाटक रचकर अचानक से एग्जिट तुम नहीं ले सकती। रिचा प्लीज बंद करो ये तमाशा, ये कोई बस्ती नहीं है। जब कहानी लिखी गई, प्लॉट बनाया गया, तब तमाशा नहीं लगा था। रिचा प्लीज, मुझे यहाँ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कैसे होगी दिलचस्पी? अब मैं जो आ गई हूँ। तुम दोनों मुझे समझ क्या रहे हो? एक खिलौना? स्टॉप ओवर रिएक्टिंग। I am overreacting. I really like that. My best friend sleeps with my boyfriend and I am overreacting. तुम मेरे बॉयफ्रेंड मुझे आकर कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और इसके बच्चे के बाप बनते हो and I am overreacting. फिर भी मुझे समझाया जाता है कि रिचा ओवररिएक्ट मत करो, जो भी हुआ वो भूल जाओ इसे। मैं भूल जाती हूँ और शादी हो जाती है हमारी। और उसके बाद तुम्हारे बर्थडे पर नशे में तुम किसका नाम लेते हो? निकी का। इसके बच्चे की वजह से तुम मुझसे बच्चा नहीं चाहते and I am overreacting. Come on, Doc, on the double. क्या हुआ? चलो ना डड्डू। अरे एशली की माँ को अभी बीमार होना था। डोंट वरी डड्डू, सब ठीक हो जाएगा। यू नो दैट द मोस्ट वेल बिहेव्ड बुल्स एवर सीन। शेरी को कहना मरते वक्त मेरे लबों पर उसी का नाम था। काश शेरी यहाँ होती, कितना मजा आता डड्डू। तुम हंस रही हो? सॉरी। यस सर, चलो ना। अरे चलो ना डड्डू, चलो जल्दी। मैं अभी जाकर इन्हें सब कुछ सच सच बता देता हूँ। तुम्हारी नौकरी से ज्यादा प्यारी मुझे मेरी जान है। ऐसा मत करो डड्डू प्लीज, तुम अपने दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकते। सवाल ही नहीं पैदा उठता। डड्डू डड्डू रुक जा। सर मुझे आपसे कुछ कहना है। अभी नहीं, बाद में। इसे दवा की बहुत जरूरत है। सर प्लीज। जा 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 चलिए जाइए, इंजेक्शन लगाइए। अबे जा करिए जा। लात मारेगा। मैंने ठीक कर दिया। ये ठीक हो गया। और अब तुम लोग चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। अब करण को मुझसे शादी करने का पछतावा भी हो रहा है। रिचा प्लीज, तुम्हें कोई कहीं नहीं भेजना चाहता। लाइज लाइज, एब्सोल्यूट लाइज। मेहरबानी कर कर तुम लोग झूठ बोलना बंद। तुम क्या समझती हो तुम्हें पेरिस भेज के मैं करण के साथ यहाँ रहना चाहती हूँ? मैंने एब्सोल्युटली रॉन्ग। एनीवे आई डोंट सी मैं ये सब कुछ जस्टिफाई क्यों कर रही हूँ। तुम्हें जरूरत नहीं है मुझे जस्टिफाई करने की। अगर तुम्हें शक की बिना पे अपनी जिंदगी तबाह करने का शौक है तो प्लीज करो, लेकिन मुझे इसके बीच में मत घसीटो। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट। मैं जाना चाहती हूँ। आई डोंट थिंक ये सीन ऐश्वर्या के सामने होना चाहिए। निकी मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नो थैंक यू करण, आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तुम्हें मिलने नहीं आऊंगी, तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं रखूंगी। मुझे ह्यूमिलिएट होने का बिल्कुल शौक नहीं है। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी सस्ती तो नहीं है ना रिचा। तुम्हारे हंसते खेलते घर को तोड़ने का मेरा इरादा नहीं था।
तुम नाराज हो जाने से जस्टिफाइड नहीं हो जाती। अगर तुम करण से प्यार नहीं करती तो गुड़िया को जन्म क्यों दिया? तुम्हें तो लगा होगा कि ऐसे तो ये तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं है, तो गुड़िया के मुंह में ही फांस लो। Stop it. You're really disgusting, Richa. You're really disgusting. तुम मुझे जवाब दे कर जाओ। अगर तुम करण से प्यार नहीं करती तो मेरे टिकट के पैसे तुमने क्यों दिए? तुमने रिचा को बताया नहीं तुम्हारे पास टिकट के पैसे नहीं थे? No, I didn't tell her. Because I wanted to give her a surprise. रिचा, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे पास है, लेकिन इस वक्त मैं तुमसे बहस बिल्कुल नहीं करना चाहती। I just want to tell you that I'm not guilty of anything. देखो, तुमने बहुत मजाक बनवाया मेरा। इस तरह से हमारे रिश्ते को बाजार में लाने की कोई जरूरत नहीं थी तुम्हें। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बोल रहा हूं कि आई एम रीचिंग माय बॉइलिंग पॉइंट। आई लव यू। अगर तुम्हें इस बात पर यकीन है तो ठीक है, लेकिन रोज रोज इस बात का सबूत दे पाना मेरे बस की बात नहीं है। Why are you crying? Look, I'm sorry. Richa, cool down. मैंने तुम्हारे लिए टिकट इसलिए लिया था क्योंकि मैं तुम्हारा पीछा समीर से छुड़वाना चाहता था, क्योंकि मुझे ये लगा था कि शायद तुमने समीर को सचमुच देखा है और ये बात मुझे परेशान कर रही थी। और दूसरा ये, तुम्हारी खुशी के लिए तुम बचपन से पेरिस जाना चाहती थी। दिस इज द लीस्ट आई कैन डू फॉर यू। I'm sorry डड्डू, मुझे तुम्हें रोकना नहीं चाहिए था। मुझे डीके को सब कुछ बता देना चाहिए था। अभी भी वक्त है, इससे पहले वो मुझे कहेगा कि मेरे शेर की तबीयत खराब हो गई। यहाँ नहीं, ऊपर। यहाँ नहीं, मेरे सर पर। डड्डू, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? नहीं, बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, हम डीके को जाके बता देते हैं। हम जाके उसे सब कुछ कह देंगे कि ये सब झूठ है, मेरा कोई पति नहीं है, और 5 बजे के बस से हम वापस चले जाएंगे। भगवान, मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिलाओ। चलो। So, how are you feeling? Miserable. सर, हम आपके पास ही आ रहे थे। और मैं यहाँ आ रहा था। सुनिए सर, मैं कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं हूँ। वो तो मैंने देख ही लिया है। तो मैं जाऊं? बिल्कुल, at once। मिठाई फ्रिज में रखी है। मिठाई? अरे भाई, जंबो बिल्कुल ठीक हो गया है, यही बताने आया था मैं तो ठीक हुआ नहीं, वो कैसे ठीक हो गया? ये सब आपकी दवा का कमाल है। और अब मैंने ये फैसला कर लिया है कि आज से आप हमारे फार्म के परमानेंट वेटरनरी डॉक्टर हैं। लेकिन सर, सैलरी की बात बाद में करेंगे। सर मैंने कहा ना, मैं डॉक्टर नहीं हूं। कभी कभी हमें आपके जोक्स अच्छे लगते हैं। हाय मम्मा। राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देख रहा था, तुम कुछ वरीड सी लग रही हो। वरीड? और मैं आपका बेटा हूँ, सब समझता हूँ। अच्छा राहुल, तुमने वो लोनावला वाली प्रॉपर्टी के लिए निकी को कब नॉमिनी बनाया? क्यों? वो प्रॉपर्टी तो मेरे नाम पर है ना, और मैं किसी को भी नॉमिनी बनाऊं मेरी मर्जी। लेकिन ये बात तुमने मुझे तो बताई नहीं। आज मैंने ये प्रॉपर्टी के पेपर्स देखे तो I was shocked। इसमें शौक होने की क्या बात है? निकिता मेरी बहन है, मेरी मर्जी।
तुम बच्चे हो राहुल, तुम नहीं जानते ये प्रॉपर्टी के मामले लोगों की जान तक ले लेते हैं। कम ऑन मम्मा, निकी ने नहीं मुझे मरवाया। कोई ना कोई तो गुनहगार होगा ही ना। मैं जानता हूँ मुझे किसने मरवाया है। तुम जानते हो तुम्हें किसने मरवाया? आई नो एवरीथिंग। बताओ। राहुल, राहुल क्या कर रहे हो? ये राहुल, राहुल, वही जो तुमने मेरे साथ किया था। राहुल, you're hurting me. राहुल, 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 don't leave me. राहुल, stop it, I say. राहुल, राहुल, please. राहुल, I'm sorry. मैडम, राहुल, मैडम। राहुल. मैडम आप ठीक तो है ना? कैच! कॉफी from here! तुम एक मिनट के लिए भी मिसेस सेठ को नहीं भूल सकते, है ना? अरे उन्हें भूल जाऊं तो मेरे काम करने का मोटिवेशन ही गायब हो जाएगा। वो तो मेरी रग रग में बसी हुई है। अच्छा सुनो, कल मुझे चेक दे देना। हाँ देखो, अगर इतनी जरूरत है तो मेरे पास कैश है, तुम कैश ले जाओ। नहीं नहीं नहीं, चेक चलेगा, कल दे देना। ओके, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। शायद मैं डॉक्टर के पास जाऊं कल, इसलिए चेक मॉम जी को मत देना। नेवर, उन पर तो मैं कभी भरोसा नहीं कर सकता। विकी, लोगों पर भरोसा करना सीखो। शायद अगर तुमने ऋतु पे भरोसा किया होता तो वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। अरे तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं ऋतु पर भरोसा नहीं करता था? तो फिर वो तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई? स्टॉप इट प्रिया, आई थिंक यू आर गेटिंग टू पर्सनल नाउ। दूसरों की बुराई कर सकते हैं लेकिन अपनी बुराई नहीं सुन सकते। ओफो, कांट वी टॉक अबाउट समथिंग एल्स? आई डोंट थिंक सो एंड आई हैव टू गो। अरे सॉरी यार। ओफो भाई साहब, ऐसे ना। भाई साहब, अरे तक स्टेशन जाने का रास्ता कौन सा है? एक मिनट यार, रुको ना, सॉरी यार। अरे भाई साहब, मैं पूछ रहा हूँ सांता क्रूज स्टेशन जाने का रास्ता कौन सा है? अरे आप ऐसा कीजिए, दूसरे बस स्टॉप पे जाइए, वहाँ पर 621 बस है, आप पकड़िए और साढ़े क्रूज स्टेशन पहुँच जाएंगे, लास्ट स्टॉप। मॉम जी, क्या हुआ? कहीं उससे तो कुछ नहीं होगा? फिर मैं विक्की से मिलने गई थी। तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारा उसके साथ मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं है। मॉम जी, राहुल का एक्सीडेंट नहीं, उसको मारा गया था। पता नहीं क्या जहर भर दिया उस लड़के ने तुम्हारे दिमाग में। देखो, तुम्हारे लिए ऐसी बातें सुनना बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम माँ बनने वाली हो। मैंने ये सब कुछ सुना नहीं है, अपनी आंखों से देखा है। क्या क्या देखा तुमने? मैंने राहुल के कातिलों को देखा है। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ मॉम जी। राहुल और मुझसे उसने अंधे बनकर दोस्ती की थी, लेकिन वो अंधा नहीं है। मॉम जी, वो अंधा नहीं है। वो अंधा नहीं है मॉम जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो अंधा नहीं है। कहाँ कहाँ देखा तुमने उसे? विक्रम के साथ बातें करते हुए देखा है। विक्रम के साथ? राहुल, उठ जा बेटे, नींद
नींद से उठ जा। देख, ये सब लोग सोच रहे हैं कि मैंने तुझे मरवाया। मैं तुझे कैसे मरवा सकती हूँ? मैंने तो 9 महीने तुझे अपनी कोख में रखा है। तू तो मेरे जिस्म का हिस्सा है राहुल। मैंने उन्हें कहा था तुझे ज्यादा चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। मैंने तुझे नहीं मरवाया राहुल। मैंने तुझे नहीं मरवाया राहुल, मैंने तुझे नहीं मरवाया। ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो किसी को कुछ बोल भी नहीं सकती। मेरा बच्चा। हेलो, पुलिस स्टेशन।